ब्रेकिंग न्यूज। हिमाचल प्रदेश में फटा बादल, 20 से ज्यादा लोगों की मौत और दर्जनों लोग घायल। उत्तराखंड में बादल फटने से गई 100 लोगों की जान। ऐसी खबर आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन कभी आपने यह सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं कि बादल क्यों फटते हैं। यह जानने के लिए आपको वीडियो पूरी अंत तक देखनी होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बादल फटना बारिश का एक चरम रूप है। इस घटना में बारिश के साथ कभी कभी गरज के साथ ओले भी पड़ते हैं। सामान्यतः बादल फटने के कारण सिर्फ कुछ मिनट तक मूसलाधार बारिश होती है, लेकिन इस दौरान इतना पानी बरसता है कि क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये बादल फटना कहलाता है। चलिए इसे और ज्यादा हम विस्तार में समझते हैं। बादल फटना या क्लाउड बर्स्ट बारिश होने का एक्सट्रीम फॉर्म है। इसे मेघ विस्फोट या मूसलाधार वर्षा भी कहते हैं। मौसम विज्ञान के अनुसार जब बादल बड़ी मात्रा में पानी के साथ आसमान में चलते हैं और उनकी राह में कोई बाधा आ जाती है, तब वो अचानक फट पड़ते हैं। पानी इतनी तेज रफ्तार से गिरता है कि एक सीमित जगह पर कई लाख लीटर पानी एक साथ जमीन पर गिर पड़ता है, जिसके कारण उस क्षेत्र में तेज बहाव वाली बाढ़ आ जाती है। तुमने गंगा अवतरण की पौराणिक कथा पढ़ी ही होगी, जिसमें गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए भागीरथ ने भगवान शिव का सहारा लिया था। उन्होंने अपनी एक लट के सहारे गंगा को पृथ्वी पर उतारा था। सोचो यदि गंगा एक साथ पृथ्वी पर बह जाती तो कितनी तबाही मच जाती। इसी तरह बादल फटने पर भी बादलों का पूरा पानी एक साथ पृथ्वी पर गिर पड़ता है। बादल फटने के कारण होने वाली वर्षा 100 मिलीमीटर प्रति घंटे की दर से होती है। कुछ ही मिनट में 2 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो जाती है, जिस कारण भारी तबाही होती है। यह तो तुम जानते ही हो कि जब नॉर्मल बारिश होती है तो धीरे धीरे धरती उसे सोख जाती है, लेकिन क्लाउड बर्स्ट में पानी इतनी ज्यादा मात्रा में गिर पड़ता है कि वह गिरते ही तेजी से निचले इलाकों की ओर बहने लगता है। जब उसे जगह नहीं मिलती तो वो बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। एक तो पानी का वेग बहुत तेज होता है, दूसरे इतने ही वेग से कभी कभी ओले भी गिरने लगते हैं। पानी के भारी फोर्स के कारण रास्ते में आने वाली चीजें ध्वस्त होती चली जाती है। यह तुमने केदारनाथ वाली घटना में टीवी पर भी देखा होगा, जब मजबूत मकान भी ताश के पत्तों की तरह यूं पानी में बिखर गई थी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बादल फटने के कारण की। आखिर वह बाधा कौन सी है जिसके कारण बादल अचानक फट पड़ते हैं? मौसम वैज्ञानिकों की माने तो हमारे देश में हर साल मानसून के समय पानी से भरे हुए बादल उत्तर की ओर बढ़ते हैं, जिसके लिए हिमालय पर्वत एक बड़े अवरोध के रूप में आता है। इसलिए तुमने बादल फटने की ज्यादातर घटनाएं पहाड़ों में ही सुनी होगी, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इत्यादि। इसके अतिरिक्त यह बादल जरा सी भी गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। यदि गर्म हवा का झोंका उन्हें छू जाए तो वो तुरंत वहीं फट जाते हैं। ऐसा ही मुंबई में 26 जुलाई 2005 को हुआ था, जब बादल की किसी ठोस वस्तु से नहीं बल्कि गर्म हवा के टकराने से बादल फट गए थे। तो अभी हमने जाना बादल फटने के कारण। अब हम जानते हैं बादलों के बारे में। दोस्तों, क्लाउड बर्स्ट यानी बादल का फटना बारीकी से जानने के लिए तुम्हें यह भी जानना होगा कि बादल कितनी तरह के होते हैं। बादलों की आकृति और उनकी पृथ्वी से ऊंचाई के आधार पर इन्हें कई वर्गों में बांटा गया है। पहले वर्ग में आते हैं लो क्लाउड्स, यानी कि पृथ्वी से ज़्यादा नज़दीक होते हैं। इनकी ऊंचाई लगभग 2.5 किलोमीटर तक होती है। इनमें एक जैसे दिखने वाले भूरे रंग के बादल, कपास के ढेर जैसे कपासी, गरजने वाले काले रंग के रुई जैसे भूरे काले रंग के वर्षा वाले स्टेट बादल और भूरे सफेद रंग के स्टेट कपास जैसे बादल आते हैं। बादलों में दूसरा वर्ग है मध्य ऊंचाई वाले बादलों का। इनकी ऊंचाई 2.5 से 4.5 किलोमीटर तक होती है। इस वर्ग में 2 तरह के बादल होते हैं, अल्टा स्ट्रैटस और ऑल्टो क्यूमुलस। तीसरा वर्ग है उच्च मेघ का। इनकी ऊंचाई 4.5 किलोमीटर से ज़्यादा रहती है। इस वर्ग में सफ़ेद रंग के छोटे छोटे साइज वाले बादल होते हैं। लासादार साइरोक्यूमुलस और पारदर्शक रेशे युक्त साइकोस्ट्रोटस बादल होते हैं। इन तमाम बादलों में कुछ हमारे लिए फायदेमंद है तो कोई डिजास्टर का काम करते हैं। बादल फटने की घटना के लिए क्यूम्बिलोम्बिस बादल जिम्मेदार है। इन बादलों को गौर से देखें तो ये बड़े खूबसूरत लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे आकाश में कोई बहुत बड़ा गोभी का फूल तैर रहा हो। इनकी लंबाई 14 किलोमीटर तक होती है। आखिर इतने सुंदर बादल तबाही क्यों ले आते हैं? दरअसल जब क्यूमुलोनिम्बस बादल में एकदम नमी पहुंचनी बंद हो जाती है, यह कोई हवा का झोंका उनमें प्रवेश कर जाता है, तो ये सफ़ेद बादल गहरे काले रंग में परिवर्तित हो जाते हैं और तेज गरज के साथ पूरी शक्ति के साथ बरसते हैं। क्यूम्बिलोम्बिस बादल
के बरसने की रफ्तार इतनी तेज होती है कि मानो आसमान से पूरी नदी उतर आई हो। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। तो आज आपने जाना बादल क्यों फटते हैं, कब फटते हैं और कैसे फटते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को भी जरूर दबाएं। यह एकदम मुफ्त है, 1 भी रुपए नहीं लगने आपके। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।